मामा के कार्यकाल में हर लाडली बहनों को आज योजना मिल रही है। उसके बाद में तो इस राज्य के अंदर कांग्रेस के टाइम पे भ्रूण हत्या होती थी। कोई लड़की पैदा करने से घबराता था और हर व्यक्ति आज लड़की अगर जन्म लेती है, लाडली बहना जन्म लेती है, बेटी जन्म लेती है तो उसे पढ़ाई से लेके उसकी लिखाई तक का खर्चा आज सरकार उठाती है, शादी तक का खर्चा आज उठाती है सरकार। वो मामा की सरकार ने तो आज तक इसके पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं करके दिखाया है। आज सौर ऊर्जा प्लेट इस सरकार ने दी है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज किसान की फसल खराब हो जाती है उससे पहले मुआवजा से मिल जाता है, ये शिवराज सिंह मामा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो किसान मर जाता था इनके टाइम पे, आत्महत्या करता था, फांसी लगाता था। आज किसान खुश है और आज किसान के घर परिवार खुश है। मध्य प्रदेश में 2003 के बाद स्थिति इतनी बदल गई है कि 2003 के पहले सड़कों पे चलना मुश्किल था, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, किसान परेशान था। और अब 20 साल में हमने जो प्रोग्रेस की है, लगातार बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी इस बार फिर से बम्पर बहुमत से जीतेगी। इस प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रदेश को बीमारू राज्य से उठा करके और बेहतरीन राज्य की स्थिति में लाए। लाडली बहना योजना, हर बहन को आवश्यकता होती है पैसे की और उसमें खर्चे पानी के पैसे की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उनको जो आज 1,000 रुपये प्रति माह जो दिया है और उसके बाद 1200, उसके बाद 1500, उसके बाद 1800, ये सब भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में और सुजालपुर सीट से हम आपको चुनावी सर्वे दिखा रहे हैं। लेकिन चुनावी सर्वे के साथ साथ क्या क्या काम हुए हैं उसको लेकर के लोगों से बात करेंगे और इसकी खुद जीती जाती एग्जाम्पल जो है वो आप देख सकते हैं। इस समय जो यहाँ का सिविल अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसके सामने मैं मौजूद हूँ और यहीं पर जो वरिष्ठ लोग मौजूद हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनसे बात करेंगे कि पिछली सरकारों में क्या देखने को मिला, आगे क्या वो देखना चाहते हैं। इस समय जो पूरा प्रदेश की, अगर मध्य प्रदेश की बात की तो जो राजनीतिक इस समय उतार चढ़ाव चल रहा है, जो अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है, जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उनको लेकर के उनका क्या कहना है और इस बार वो किसकी सरकार चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। आइए एक एक करके सबसे जो है राय लेंगे। यहाँ पर सर क्या नाम है आपका? बेनी प्रसाद परमार। बेनी प्रसाद जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? अगर इस सीट की बात करें, अभी बीजेपी के पास है पूरे जिला में, हालांकि 2 कांग्रेस के पास है, 1 बीजेपी के पास है, लेकिन पूरे प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा। बड़ा पर्सपेक्टिव जो है जनता देखती है। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? 2018 में यहाँ पर देखा गया कमलनाथ जी की सरकार बनी, 18 महीने की सरकार, जो वादे किए थे 18 महीने में कितने वादे पूरे हो पाए? वादे तो 18 महीने में किए, लेकिन लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया। किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करा कि हम 2 लाख प्रति किसान को देंगे। किसान को बहलाया फुसलाया, गरीब लोगों को बहलाया फुसलाया, माता बहनों को बहलाया फुसलाया और सबको बेवकूफ़ बनाकर और जो सत्ता हासिल की झूठ बोलकर, उसका परिणाम है कि उसी झूठ के कारण आज सिंधिया जी वापस भाजपा में आए और सत्य का साथ दिया और फिर से सरकार बनी और आज किसानों का भी फायदा हो रहा है। नहीं तो पहले हमने देखा कि 70 साल में सिर्फ इन लोगों ने एक ही भ्रम फैलाया था, विकास के नाम पे रोड, लाइट और पानी के नाम पे इन्हें सरकार बनाने का हर बार वादा कर, और आज भी एजेंडा इनका बेरोजगारी, सड़क, लाइट, जबकि ये 70 साल में कभी पूरा नहीं कर पाए। और अगर करा है तो किसी ने, वो भाजपा की सरकार ने आज करा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज रोड भी है, बिजली भी है और जल नल योजना से आज घर घर तक पानी भी है। सिर्फ इनको गुमराह करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और सत्ता में आना, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। और कोई विकास नहीं इनके पास, कोई काम नहीं है इनके पास, सिर्फ गुमराह करने का काम है। एक तरफ जो मैंने जिक्र किया 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार, 10 साल तक इसमें जो 1 दशक तक दिग्विजय सिंह की भी सरकार रही, अभी मंच साझा कर रहे हैं उनके साथ, और तीसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जी की भी सरकार। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, कार्यकाल में क्या अंतर नजर आया आपको? कार्यकाल में अंतर आया ना, मामा के कार्यकाल में हर लाडली बहनों को आज योजना मिल रही है। उसके बाद में तो इस राज्य के अंदर कांग्रेस के टाइम पे भ्रूण हत्या होती थी। कोई लड़की पैदा करने से घबराता था। इस राज्य के अंदर, एमपी के अंदर लड़की कोई पैदा नहीं करता था। लड़की का अगर मालूम पड़ जाए तो गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता था। आज लड़की की और लड़कों की दोनों की संख्या बराबर है एमपी के अंदर, और हर व्यक्ति आज लड़की अगर जन्म लेती है, लाडली बहना जन्म लेती है, बेटी जन्म लेती है तो उसे पढ़ाई से लेके उसकी लिखाई तक का खर्चा आज सरकार उठाती है, शादी तक का खर्चा आज उठाती है सरकार। वो मामा की सरकार ने तो आज तक इसके पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं करके दिखाया है। और ऐसी इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, किसान बहुल क्षेत्र है ये,
ऐसी और कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ यहाँ की जनता को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, या फिर किसानों के लिए ऐसा क्या इस सरकार ने किया? इस सरकार ने किसानों के लिए सबसे पहले ये किया कि जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी तो आज किसान अभी जिंदा है और किसान मरा नहीं है। इस किसान ने जनरेटर खरीद खरीद के जितने की फसल नहीं होती थी उससे ज़्यादा का बड़ा जनरेटर खरीद के, और किसान रात रात भर दिन दिन भर डीजल केरोसिन ले जा के और जनरेटर से खेत में पानी फेरा करता था। आज सौर ऊर्जा प्लेट इस सरकार ने दी है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज किसान की फसल खराब हो जाती है उससे पहले मुआवजा से मिल जाता है। ये शिवराज सिंह मामा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो किसान मर जाता था इनके टाइम पे, आत्महत्या करता था, फांसी लगाता था। आज किसान खुश है और आज किसान के घर परिवार खुश है। आज हर हर घर में आज जिनका कच्चे मकान हुआ करते थे आज इसी भाजपा सरकार में पक्के मकान है। नहीं तो पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से किसी को मकान नहीं मिला करते थे। आज प्रधानमंत्री आवास में आप जाके उठा के देखिए, हर गरीब के झोपड़े सुधर गए, हर किसान का पक्का मकान है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में 2003 के बाद स्थिति इतनी बदल गई है कि 2003 के पहले सड़कों पे चलना मुश्किल था, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, किसान परेशान था। और अब 20 साल में हमने जो प्रोग्रेस की है, लगातार बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी इस बार फिर से बम्पर बहुमत से जीतेगी। बम्पर बहुमत से जीतेगी। यस। लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि इस बार हम बदलाव करेंगे, मामा जी इतने साल से हैं, हम उनको पलट करके अपना जो है 5 साल का आप जो है यहाँ पर आने जा रहे हैं हम सीएम की कुर्सी पर। भाई विरोधियों का तो काम है कहना, अगर वो ऐसे कहेंगे तो वो आप पहले हार जाएंगे, इसलिए उनको तो कहना ही पड़ेगा ना कि हम जीतेंगे या हम बदलेंगे। लेकिन ऐसी कोई बदलाव की स्थिति नहीं है, पब्लिक पूरी बीजेपी के साथ है। तो दिग्विजय सिंह भी उनके साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। यहीं पर 2 दिन पहले जो आयोजन किया था रैली का पोले कला में, वहाँ पर दिग्विजय सिंह भी उनके साथ मंच पर थे मौजूद। कोई भी उनके साथ मंच पे हो, पोलाय कला की उनकी रैली बिल्कुल फ्रापली, जो राष्ट्रीय नेता की रैली में जनता जनार्दन होना चाहिए वो वहाँ पे कोई देखने को नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि जनता कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। कांग्रेस का सफाया होगा, फिर से बीजेपी अपना झंडा फहराएगी। सर ने कहा फिर से बीजेपी झंडा फहराए, क्यों फिर से जनता बीजेपी पर भरोसा जताए? ऐसी योजनाओं का क्या यहाँ पर लाभ आखिरी तबके तक मिल रहा है, लोगों को क्या नहीं मिल पा रहा है, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं इस प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रदेश को बीमारू राज्य से उठा करके और बेहतरीन राज्य की स्थिति में लाए और देश को जो है आज जितनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। किसी दिन हम कटोरा लेकर के अन्य देशों के सामने जाते थे, आज क्या स्थिति है हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहाँ सब जो जीव जंतु मानव सब हैं वो खाना खाते हैं, चारा नहीं खाती लालू की माफिक, इसलिए सब जानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसा अभी आप बताया कि सड़क क्या मामला ले ले, यहाँ कहाँ सड़क था हमको ये बता दे कि इस जगह सड़क थी। और 2003 के बाद का जो मध्य प्रदेश है, चाहे सड़क हो तो आज इतने इतने बड़े सड़क जहाँ पर चौड़े चौड़े मार्ग, 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन जो पूरा दृश्य दिखता है। और मेरे कहने से नहीं है, हर आदमी की आंख सैटेलाइट के माध्यम से देख रही है, जिस प्रकार से सैटेलाइट देखता है कि कितना विकास हुआ है। चाहे जल का मामला ले लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो जल की स्थिति है, जल नल और नल में जल और उसकी टोटी, ये सब काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पानी पिलाने का काम सरकार ने किया है। किसानों का मामला ले ले, 2003 के पहले इस प्रदेश में भी अगर देखें हम तो 7,500 हेक्टेयर का भूमि को सिंचित करते थे सरकारी तंत्र के माध्यम से। आज की स्थिति में 46,000 हेक्टेयर भूमि जो है आज 40 लाख हेक्टेयर, 65 लाख, माफ करना 46 लाख हेक्टेयर भूमि जो है आज सिंचित हो रही है। तो ये किसके माध्यम से हो रही? सरकार भाजपा की है। भाजपा के जो लोगों ने आशीर्वाद दिया है उसका परिणाम ही जो देखने को मिलता है। इतनी योजनाएं, चाहे अभी एक लेटेस्ट देखें अपन, लाडली बहना योजना, हर बहन को आवश्यकता होती पैसे की और उसमें खर्चे पानी के पैसे की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उनको जो आज 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह जो दिया है और उसके बाद 1200, उसके बाद 1500, उसके बाद 1800, ये सब भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। लाडली लक्ष्मी पूरे देश भर में मध्य प्रदेश ऐसा है जिसमें सबसे पहले योजना प्रारंभ की, उसकी नकल अन्य राज्यों में उन्होंने कहीं ना कहीं की है। आज किसान जो है हमारा,
जो देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष में आपको दूंगा, तो शिवराज सिंह जी भी पीछे नहीं हटे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जो कहता है वो करता है, तो उन्होंने जो है अपनी तरफ से 4,000 और आज की स्थिति में 6,000, अर्थात 6 और 6 12,000 किसी भी एक किसान को, चाहे कितनी भी जमीन हो उसको, उसके पास, उसको 12,000 रुपये वर्ष जो है मिल रहा है। ये सब चीज़ें भारतीय जनता, आज ये देख रहे हैं आप सिविल हॉस्पिटल, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो महाविद्यालय जो बना है, बहुत बड़ा भवन बना है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और भगवान न करे कि कोरोना काल फिर से आए या इस प्रकार की कोई किसी प्रकार की विपत्ति आए। कोरोना काल में भवन बना है अटल भवन कॉलेज का, उसको अस्पताल के रूप में परिवर्तित करके उसके बाद उस भवन का इनॉग्रेशन किया है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो यहाँ मंत्री हैं सम्माननीय इंदर सिंह जी परमार, उन्होंने बहुत विकास किया है। चाहे एक कोई गरीब, अगर किसी को भी आप पूछेंगे तो मुख्यमंत्री की सहायता जो बीमार के लिए मिलती है, उसको हर व्यक्ति को दिलाई है उन्होंने। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के आम जन जो लोग हैं वो खुश हैं। उन्होंने पहले भी आशीर्वाद दिया था, अभी भी 2003 का जो ट्रायल है और 2023 का ट्रायल और 24 का जो मुख्य चुनाव है, उसमें सब लोगों के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। पुनः सरकार बना करके आगे भी इसी प्रकार से विकास करते रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? राजेंद्र जैन। राजेंद्र जी यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं का नहीं, मूल निवासी हूँ। हाँ, क्या है माहौल इस बार यहाँ पर? कांग्रेस तो कह रही है, कमलनाथ जी कह रहे हैं अब पलटो, अब जरा हमें जरा लाओ 5 साल के लिए, अब शिवराज जी थोड़ा आराम करें। कमलनाथ जी को आगे कि मुंगेरी लाल के सपने देखें, किंतु यहाँ की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस कोई भी विकास नहीं करेगा। जैसा कि आपने पूछा किसानों के बारे में, मैं बता दूँ 0% पे किसानों को केसीसी के माध्यम से और 0% के माध्यम से सहकारी बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है और उसका उन्हें बहुत लाभ मिला है। खेती में उन्होंने लगाया है और आज प्रदेश मेरे ख्याल से 7वीं या 8वीं बार गेहूं के मामले में हो, चाहे कोई सी भी फसल के मामले में हो, अवार्ड मिला है विश्व में, देश में। और आज फसल के माध्यम से जितनी फसल किसान कर पा रहा है, दूध डेयरी चल रही है, आपका अन्य सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, इससे किसान संपन्न हुआ है। आज किसान के घर तक रोड है, नहीं तो किसी जमाने में बंठाड़ार मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के टाइम पे ये नाम कहाँ से आया? उनके नाम किसने? उनका तो विश्व में नाम चल रहा है, पूरे देश में नाम चल रहा है, बंठाड़ार मुख्यमंत्री। वो तो कमलनाथ जी के साथ हैं आजकल, मंचों पर यहीं पर देखा था मैंने। वो जबरदस्ती एक साथ हुए हैं। बाकी दोनों की इच्छा ये है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और उसकी इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो दोनों ही बन नहीं पाएंगे। वापस भाजपा का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। मैं आपको ये बिल्कुल सोटंज बात कह रहा हूँ। और किसानों के मामले में हो, चाहे मजदूर के मामले में हो, चाहे साधारण व्यक्ति के मामले हो, चाहे व्यापारी हो, सबके लिए सरकार, शिवराज सिंह जी सबके लिए एक योजना बनाई है। आपको योजना गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे और सभी योजनाओं का लाभ सब लोगों ने लिया है और आज देश संपन्न की ओर जा रहा है। विश्व में देश का डंका बज रहा है। आदरणीय मोदी जी विश्व नेता बन गए हैं। क्या नाम हुआ सर? सिमित चौधरी। सिमित चौधरी जी, क्या यहाँ पर माहौल है? अभी तो पूरा रंग दिख रहा है, चुनाव का आचार संहिता भी लगने वाली है। मान लो जल्दी चुनाव हो जाते हैं, क्या नजर आ रहा है? चुनाव किसी भी समय हो जाए, जल्दी हो, चुनाव जब भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ स्पष्ट बहुमत से बनेगी। क्योंकि उसका बनने का कारण ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उस संगठन ने जो काम किए। आप शुजालपुर आए, आप जिस भी रोड से आए, आप शायद इंदौर से आए होंगे या जिस भी रोड से आए, आप भोपाल से आए, इससे पहले जो आप भोपाल के रोड से आए, आप अगर 2003 के पहले आते इस रोड से, तो आपको भोपाल से शुजालपुर आने में 4 घंटे लगते और आप मुश्किल से अभी 1 या सवा घंटे में शुजालपुर आ चुके होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं। और शुजालपुर में भारतीय जनता पार्टी, जैसा शिक्षा मंत्री में जिक्र करना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री शुजालपुर के ही हैं। उन्होंने सीएम राइज स्कूल की सौगात, जो मध्य प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल है, वो शुजालपुर में दिया है। ऐसे सीएम राइज स्कूल कम से कम 6 स्कूल शाहजहाँपुर जिले में और ऐसे पूरे प्रदेश भर में 200 से कुछ ऊपर सीएम राइज स्कूल है, 300 कुछ सीएम राइज स्कूल है। और कम से कम
इसी काल का कह रहा हूं मैं, बाकी तो भाजपा ने जो काम किया अनगिनत है, करोड़ों रुपए हम जोड़ नहीं पाए। 3.5 साल का या 5 साल का? देखो, 3.5 साल में मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, 1.5 साल कोरोना में विकास के काम ने बहुत काम करे, व्यक्ति के जीवन बचाने के काम करे। उसके बाद 2 साल में जो काम करे, मैं सोचता हूं आने वाले जो 20 साल 30 साल कांग्रेस की सरकार के दे, उसमें भी उतने काम उन्होंने नहीं करे जो काम 2 साल में कहे। मैंने आपको बताया 6 सीएम रहा, इसको उसके बहुत बड़ा परिवर्तन करा। देखो, विकास भी होते, काम भी होते, अच्छा स्कूल भी बनाते, पर जो शिक्षा के क्षेत्र में पहले हमें पढ़ाया था जो जीता वही सिकंदर। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव जो प्रधानमंत्री मोदी जी की नई शिक्षा नीति है, उसी शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश में भी शिक्षा नीति पे काम हो रहा है। लोगों को बताया जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो चंद्रगुप्त था। ऐसे बहुत से काम है जो हमें पढ़ाया गया, इतिहास हमें जो गलत इतिहास बताया गया, हमें वो मार्ड लेखाले का इतिहास बताया गया कि आपका जीवन 1 तारीख से शुरू हो और 1 तारीख पे खत्म हो। उस जीवनचर्या को खत्म करना चाहते हैं कि हम, उन्होंने क्या करा, उनको अंग्रेजों को भारत पे शासन करना था, उन्होंने क्या करा कि इनको सिर्फ कमाने धमाने। बदलाव मध्य प्रदेश संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव, जो हमारी मूल संस्कृति है, आज की युवा पीढ़ी को मूल संस्कृति दिखाना चाहते हैं और मूल संस्कृति पे वापस लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम संपन्न होंगे, हम हमारी संस्कृति को पहचानेंगे, तो भारत जरूर विकास करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के शासन का उद्देश्य सिर्फ भारत का विकास करना है। संस्कृति की इन्होंने बात की अभी। जो संस्कृति का सबसे लेटेस्ट उदाहरण अगर मैं मध्य प्रदेश में देखूं, पूरे देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा जो है उसका अनावरण किया गया, एकात्म केंद्र बनाया जा रहा है। ऐसे आप कितने बदलाव मध्य प्रदेश में देख रहे हैं? आपको लग रहा है ये फिर से मौका देना चाहिए इनको, इस सरकार को, इस कार्यकाल को, या फिर? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम संस्कृति को लेकर और विकास को लेकर किया है, इसके पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। लेकिन कमलनाथ जी तो वो अभी आए थे यहाँ पर, कह रहे हैं अब तो बदलाव होगा, अब तो हम बदलेंगे इनको और हम बैठेंगे, अब 5 साल के लिए मौका दिया जाए। ये तो जनता ही तय करेगी। कमलनाथ जी खुद तय नहीं कर सकते कि वो बैठेंगे या हम बैठेंगे, ये तो जनता तय करेगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी ज़रूर चर्चा करेंगे। क्या नाम है? संतोष जैन। संतोष जी, आपने यहीं के रहने वाले बचपन से? जी यहीं से, यहीं पे। तो ये बताइए, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, कुछ समय कमलनाथ जी पहले दिग्विजय सिंह थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत देर रहे, कौन सी सरकार आपको थोड़ी संतोषजनक लगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार संतोषजनक रही है और विकास कार्य भी काफ़ी हुए। पहले सड़क में गड्ढे हुआ करते थे, गड्ढे की सड़क रहती थी, यहाँ से महिलाएं बाहर डिलीवरी के लिए जाती थी तो उनको डाउट रहता है कि कहीं रास्ते में प्रेगनेंसी गड्ढों के कारण ना हो जाए। सारी व्यवस्था में सुधार हुआ है। दूसरी बात, प्रदेश में कहीं भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं, ये बड़ा सुकून का विषय है। सब लोग आराम से और सुकून राम राज्य की तरह जी रहे हैं। तो अभी कानून व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? कानून व्यवस्था में भी सुधार है, बराबर अपडेट पूरा हुआ है। कौन ऐसी कोई व्यवस्थाएं यहाँ बिगड़ी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो सब दूर शांति बनी हुई है। अभी बुलडोजर यहाँ भी जोरों शोरों से देख रहे हैं, हम हर जगह पीला पंजा चल रहा है। देखो, जो आरोपी हैं या जो जिन्होंने दोष किए हैं उनके ऊपर अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो वो उचित है, वो गलत नहीं है। लोगों मतलब जनता संतुष्ट है उससे, वो कार्रवाई होगी? बिल्कुल जनता संतुष्ट है कि ऐसी कार्रवाई, जो भी गलत काम करता है उसके ऊपर अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो संतुष्टि होती है। संतुष्टि होती है। आपका क्या नाम है? शशांक जैन। आपको क्या लग रहा है शशांक जी, संतुष्ट हैं? सबसे पहले अब कानून व्यवस्था से ही मैं शुरू करूँ। बिल्कुल संतुष्ट है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से 2003 से आया है, बिल्कुल सुशासन की तरह राज्य चल रहा है और बिल्कुल सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। क्योंकि हमने 1998 में दिग्विजय सरकार देखी है, जब हम पढ़ाई करते थे और इन्वर्टर लगे रहते थे, उसके बावजूद भी मोमबत्ती हाथ में भी लेके बैठना पड़ता था। ऐसा क्यों? इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाते थे, इतनी लाइट भी नहीं मिल पाती थी। तो 20 सालों 18 साल का जो शासन रहा भाजपा का, उसमें बिल्कुल सतत विकास के कार्य हो रहे हैं और आपको दिख भी रहे होंगे। बिल्कुल। ये जो आपने जिक्र किया कि उनके समय लाइट नहीं रहती थी, अभी तो कमलनाथ जी के साथ मंच भी यहीं पर शाहजहाँपुर ज़िले में आए थे, अभी परसों मंच शेयर कर रहे हैं, तो वो भी धक्का लगा रहे होंगे कि ये जो है साथ दे करके सरकार बना ले कांग्रेस। नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है बनना ही है और यहाँ से भी हमारे विधायक अच्छे लंबे मतों से जीत के विधानसभा पहुँचेंगे। जी भाई साहब, आप भी है पीछे, कहाँ छुप रहे हैं? छुप के काम कैसे चलेगा? क्या नाम है आपका? जीवन परमार। जीवन प्रभात जी, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, यहीं पे रह रहे हैं शुरू? हाँ जी। हाँ, आपको क्या लग रहा है दोनों सरकारों में से कौन सी सरकार ने जीवन को थोड़ा सा बेहतर किया? ये भाई बीजेपी सरकार जब से आई है प्रदेश में, तब से हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, कृषि के क्षेत्र में देखें, बाकी सभी जितने भी क्षेत्र, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। तो
कांग्रेस तो कह रही है बहुत दे दिया समय, अब हमें दो, बदलाव करो, कब तक बिठा के रखोगे? भाई यदि सरकार कर रही है तो फिर परिवर्तन किस बात का? यदि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है तो फिर परिवर्तन क्यों करें? परिवर्तन क्यों करे, आपका क्या कहना है? अभिनंदन, मेरा ये कहना है कि पार्टी जो यहाँ पे भाजपा की सरकार है पूरे मध्य प्रदेश में, हमारे सुजालपुर के विधायक इंदर सिंह जी परमार साहब, सबसे मेन मुद्दा होता है स्वास्थ्य का, जिसके लिए हर आदमी भटकता है। और स्वास्थ्य के मामले में मध्य प्रदेश में पहले विधायक है, पहले मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा जनता के हित में लोगों के लिए करा है। मैं खुद स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ, लाखों हॉस्पिटल के बाहर ये मौजूद है। हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। हॉस्पिटल में गरीबों के लिए इतना हो रहा जितना कोई नहीं कर सकता। जब से मैंने होश लिया, जब से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो डिलीवरी का हो, चाहे छोटे मोटे का ऑपरेशन हो, चाहे कुछ भी ऐसा हो, सब काम निःशुल्क होता है यहाँ पे, दवाइयाँ फ्री मिलती है। और जो मरीज सक्षम नहीं होता है, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना से 5 लाख तक का इलाज फ्री कराने का काम करा है, वो भी कर रहे हैं। और उसके बाद भी कई चीज़ें ऐसी रहती है, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, 5-5 लाख रुपए के ऑपरेशन होते हैं, 7-7 लाख के होते हैं। हमारे सुजालपुर के विधायक जी हैं, वो आगे रह के करवाते हैं। अच्छा, उसके अलावा पिछली सरकार की अगर मैं बात करूं और इस डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस अभी आगे है 2-1 से। और पहले जो है यहाँ पर शासनकाल रहा है, 1.5 साल अभी इनका भी रहा। उसमें जो वादे किए थे 1.5 साल में कितने पूरे किए? 1.5 साल में मेरे हिसाब से तो कोई वादे पूरे नहीं किए। एक युवा होने के नाते मैं देखता हूँ, और 1.5 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं देखा हमने। और जो काम अभी भी सरकार कर रही है और पिछले भी जो सरकार ने करा है, वो आप देख रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं, ये रोड पहले भी बना था, ये रोड अभी 15 दिन बाद आओगे तो ये रोड आपको बना हुआ मिलेगा। ये उस रोड पर अपन खड़े हैं। सरकार ने जो करा है वो बहुत अच्छा करा, और युवाओं के लिए भी कर रहे हैं, और सब खुश है। और मैं, मेरे जैसा युवा, और मैं सब युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सरकार 200 सीट से ऊपर आएगी, ये मेरा। लेकिन वो तो कांग्रेस तो कह रही है तो 50 पर रुक जाएंगे, अब तो हमें मौका दो, 5 साल दो। कांग्रेस अपने आप को नहीं संभाल पा रही है। अभी कमलनाथ जी आए थे, राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पे, एक महिला नेत्री का राहुल गांधी जी के पास वो मिलने गए, उनका अपमान कर दिया, एक महिला का अपमान कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला का सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं। और वही राहुल गांधी जी, जिनको भाषण देना ढंग से नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता है, वो उन्होंने एक महिला नेत्री के साथ ऐसा करा कि वो आके खड़े और उनको धक्का दे दिया और उनकी सिक्योरिटी ने उनको हटा दिया। लेकिन यहाँ तो लोग कमलनाथ जी और बाकी सब नेताओं को देखेंगे प्रदेश में। नहीं, कमलनाथ जी ने क्या करा 15 महीने की सरकार में? वो अपने सरकार ही नहीं संभाल पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों आए? इसीलिए तो आए कि वो विकास चाहते थे। जी सर, एक आखिरी कमेंट, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो कमलनाथ जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक लंबे समय से निकले हुए हैं और बदलाव की बात लगातार कर रहे हैं, यहाँ पर आकर भी उन्होंने बदलाव की बात की। किसान बोल क्षेत्र है, किसानों के लिए बड़े वादे किए हैं उन्होंने। देखिए, कांग्रेस और भाजपा की सरकार जो था ना, आज लगभग 18 वर्ष से भाजपा की सरकार है। इसके पहले और आज तक में हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किया 20 साल 18 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश कर, अगर हिम्मत हो तो वो रिपोर्ट कार्ड पेश कर दे अपना। और दूसरा, उनका कहना है कि हम बनाएंगे, कहने दो ना। जब लोग उनके साथ नहीं होंगे तो फिर कैसे संभव है ये सब चीज़ें? और दूसरा, कितना बड़ा झूठ बोला है किसानों को कि 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे। एक व्यक्ति बता दे कि मेरा 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ। दूसरा ये कि विद्यार्थियों से झूठ बोला था कि 4,000 रुपये प्रति माह मैं आपको दूंगा, एक पैसा अगर दिया हो तो बता दें। तो किस प्रकार से वो कि क्या मुंह लेकर के वो लोगों के सामने जाएंगे? अभी ये राहुल गांधी जी जो आए थे, आप पोलाई कला की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने क्या कहा? पिछड़ा वर्ग वाला मामला उठाया उन्होंने कि पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री। अरे तुमको इतना ज्ञान नहीं है कि 18 वर्ष से मुख्यमंत्री वो भी पिछड़ा वर्ग का है, देश का प्रधानमंत्री वो भी पिछड़ा वर्ग का है। उस विषय को तो यहीं ख़त्म हो जाता है। आम जन देखती है, सुनती है कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए हमको तो आवश्यकता नहीं हो